प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम विवेक चूड़ामणि में आपके लिए इस पर विचार करेंगे, क्या ब्रह्म का त्याग किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। आज का विषय ये है। तो इसमें दे रखा है कि ब्रह्म त्याग अथवा ग्रहण के अयोग, मन वाणी का अविषय, अप्रमेय, आदि अंतरहित और परपूर्ण महान तेजोमय है। इसका मतलब ये है, यानी वह सदा सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है, इसीलिए उसका न त्याग किया जा सकता है न ग्रहण। वह मन वाणी का विषय ही नहीं है जिसकी अभिव्यक्ति की जा सके। वह अनुभूति का विषय है, अप्रमेय, अंतरहित और परिपूर्ण और स्वयं महान तेजोमय है। यानी उसको ना तो हम प्राप्त कर सकते और ना हम उसको ग्रहण कर सकते, ना हम उसको छू सकते हैं, ये भी मान लो आप, और ना हम उसका त्याग कर सकते हो। इसमें दे रखा महावाक विचार, यानी छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि महावाक का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है, यह जो कुछ तुझे शून्य रूप में प्रतीत हो रहा है वह आत्मा तू स्वयं है, यह तुमसे भिन्न नहीं है। इससे भी ब्रह्म और आत्मा की एकता सिद्ध होती है। अब इसमें दे रखा है कि सूर्य, खगोत यानी जुगनू, राजा, सेवक, समुद्र, कूप और सुमेरु और परमाणु के समान परस्पर विरुद्ध धर्म वालों का एकत्व एक लक्ष्यार्थ में ही कहा गया है, वाक्चार्थ में नहीं है। कहीं कहीं अध्यात्म ग्रंथों में ब्रह्म को सूर्य, राजा, सुमेरु आदि महान आत्मा को जुगनू, सेवक, कूप, परमाणु के समान लघु बताया, किंतु यह भेद लक्षण से ही बताया गया है, तात्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं है। जैसे मान के चलो, एक अग्नि में भट्टी में जल रही है जिसमें लोहा पिघल रहा है। बैठे आपके दिमाग में, वहाँ बहुत भयंकर अग्नि है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लोहे को पिघलाया जाता है या लोहे के आभूषण बनाए जाते हैं, या फिर हम देशराय की जो अग्नि जला में, बताइए उसमें और देशराय की अग्नि में कितना फर्क है। तो बस यही ब्रह्म और आत्मा में अंतर जान लो आप। जो देशराय की जो अग्नि जला रहे हो और एक भट्टी में जो अग्नि के द्वारा लोहे को पिघलाया जा रहा है, उस अग्नि में और देशलाई बारी जो तिल्ली बारी जो अग्नि है उसमें ये अंतर आपको दिख रहा है। तो बस यही अंतर ब्रह्म और आत्मा में है। ब्रह्म ईश्वर, आत्मा जीवात्मा में कोई भेद नहीं है, वही चेतन तत्व है, तो सर्वत्र व्याप्त है और उपाधि भेद से कारण इसमें विरोध ज्ञात होता है जो वास्तविक नहीं है। जैसे मान के चलिए, एक भट्टी में जो अग्नि जल रही है कोयलान की, जिसको लोहे को पिघलाया जाता है, और एक देशराय तिल्ली की अग्नि में अंतर दिख रहा है, लेकिन तत्व एक ही है। ये ध्यान दे लो आप। वो भी अग्नि है और ये भी अग्नि है, लेकिन उसमें महान तापमान है, उसमें तापमान बहुत कम है। यही अंतर है बस आत्मा में और ब्रह्म में, समझने का। तत्व एक ही है दोनों में। तो ये परमात्मा, जैसे मान लीजिए जिस प्रकार एक ही व्यक्ति पिता, पुत्र, नौकर, सहायक, डॉक्टर आदि नामों से पुकारा जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म जब माया से संयुक्त होता है तो ईश्वर कहलाता है, और वही पंच कोशों से आवृत होने पर जीव कहलाता है, और वास्तव में वह ब्रह्म ही है। यानी ईश्वर जब माया से संयुक्त होता है तो ईश्वर, और पंचकोशों से आवृत होता है, पंचभूतों से मतलब, तो वो जीव कहलाता है। यानी उसकी जब प्रकृति में आसक्ति हो जाती है तो वो जीव बन जाता है। ये परमात्मा जीव की उपाधियां हैं। भली प्रकार बात हो जाने पर ना परमात्मा ही रहता है ना जीवात्मा। जिस प्रकार राजा राज की उपाधि है और ढाल सैनिक की, इन दोनों उपाधियों में ना रहने पर ना कोई राजा है ना योद्धा है। मान के चलिए कि जब वो, मान के चलो कि सैनिक जब युद्ध क्षेत्र में लड़ता है या सेना में भर्ती होता है तो वो सैनिक कहलाता है, और जब वो घर पे छुट्टी आ जाता है तो वो एक मनुष्य है, साधारण मनुष्य जैसा ही है। बस यही समझ लो। जैसे मान के चलिए बंदूकधारी, बंदूकधारी का मतलब है बंदूक को धारण करने वाला, ये उपाधि है।
तो बस ऐसे ही उपाधि युक्त होने पर व्यक्ति का नाम मात्र बदलता है, उसके निजत्व में परिवर्तन नहीं आता है। उपाधि रहित हो जाने पर उसका निजत्व ही शेष रह जाता है। तो आप ये समझो, जिस प्रकार ढाल अथवा शस्त्रों से युक्त सैनिक कहा जाता है और राज होने पर उसे राजा कहा जाता है, यानी राज का जब अधिकार मान के चलिए, कोई आदमी पहले तो वो एमएलए है, एमपी है, तो अगर एमएलए बना है तो वो मुख्यमंत्री बन सकता है, और एमपी है तो वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो पहले तो वो एक मनुष्य था, फिर वो एमएलए बना, और फिर वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना। तो ये केवल उपाधि है, मनुष्य तो एक ही है, ये समझ लो आप। बस इतना ही अंतर है। ब्रह्म में कल्पित दैत्य को अर्थात आदेशों की नेति नेति श्रुति स्वयं निषेध करती है, इसलिए श्रुति प्रमाण अनुकूल नियुक्ति से उपयुक्त उपाधियों का बात करना चाहिए। ब्रह्म में दैत्य है ही नहीं, वह एक ही सर्वत्र व्याप्त है। उपाधि भेद से वस्तु में भिन्नता नहीं आती। श्रुति में इसका वर्णन, यानी कहने का मेरा मतलब ये रहा कि इसमें जीवात्मा और परमात्मा की अखंड एकता की सिद्धि के लिए महावाक्य के लक्षणार्थ करते ही उसका ज्ञान होता है। उसका ठीक ठीक ज्ञान ना हो जयति लक्षणा से होता है और ना अजयता से ही। इसीलिए उस जय त्याग से जो लक्षण का प्रयोग करना चाहिए। एक ही ब्रह्म जीव ईश्वर के रूप में उपाधि कारण भिन्न ज्ञात होते हैं, वास्तव में वे एक ही अखंड ब्रह्म ही है, जो तत्वमसि महावाक्य द्वारा भली प्रकार जाना जा सकता है। अन्य किसी विधि द्वारा उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। एकत्व का ज्ञान होने से पूर्व ही दैत्य भाव बना रहता है। यानी जब तुमको ये तत्व ज्ञान हो जाएगा कि एक ही ब्रह्म जगह जगह भास रहा है, तो वो दैत्य अपने आप खत्म हो जाएगा, अदैत हो जाएगा। और जब अदैत की सिद्धि आपकी हो जाएगी तो आप मुक्ति की ओर बढ़ गए, सीधी सी बात ये है। तो इसीलिए भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जीवात्मा परमात्मा में चेतना अंश है, वही एक है, इसमें कहीं भिन्नता नहीं है। भिन्नता जो मिथ्या प्रतीत होती है वह उपाधि भेद के कारण है। जैसे एक ही पिता की दो संतानें डॉक्टर और इंजीनियर हो जाने पर उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर नाम से संबोधित किए जाते हैं, जाने के कारण झूठा भिन्नता सी प्रतीत होती है, जबकि वो उसके लड़के हैं दोनों। एक को डॉक्टर कह के पुकारते हैं, एक को इंजीनियर कह के पुकारते हैं, बस इतना ही भेद है, यही समझ लो आप। भाई और बहनों, आप ब्रह्म की भावना बनाइए और ब्रह्म की प्राप्ति करिए। ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा आप योग तप त्याग से आप उसका अनुभव कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते और उससे आप अलग भी नहीं हो सकते, आप ये समझ लो। तो इसीलिए भाई और बहनों, आप अच्छे ग्रंथों को पढ़िए, श्रवण मनन कीजिए, अच्छे सत्पुरुषों का संग कीजिए और उनसे तर्क वितर्क कीजिए, और सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करिए, और गलत संगत गलत व्यसनों में मत पड़िए। इसी में सब कुछ सार है, और ना कोई ले जाता है और ना ले गया है। बस इसी के साथ मेरा प्रणव स्वीकार।